नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार सुरक्षित और सकुशल होगा। मौसम बहुत गर्म है ना, पर अब थोड़े ही दिनों की बात है जब बारिश की पहली फुहारें दस्तक देंगी। हो सकता है ये हालात भी ठीक हो जाएं। कहानी वाला के सफर में आज की कहानी भी ऐसी ही है। आज की कहानी का नाम है मौसम बदल चुका था। इस कहानी की लेखिका है अंशु सिंह जी। तो बिना ज्यादा वक्त जाया किए चलिए एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। वो ट्रेन से उतरकर स्टेशन परिसर के बाहर निकली ही थी कि मौसम बदलने लगा। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे धूप छांव का खेल भी बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही लम्हों में सारी आंख मिचोली खत्म हो गई और काले घने बादलों ने भरी दोपहरी को एकदम से अंधेरी शाम में बदल दिया। दोनों हाथों में सामान लिए वो लड़की अचानक से ठिठक गई। मैं तो पूरी फंस गई, क्या करूं? कोई ऑटो वाला कॉलोनी की तरफ जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। घर से भी कोई लेने को नहीं आया। गलती मेरी ही थी, सबको सरप्राइज देने का जो सोचा था। ओह, सारा प्लान चौपट। अभी बादल बरसने शुरू नहीं हुए थे, लेकिन उसके मन में ये ढेर सारे सवाल गूंज रहे थे। परेशान हो रही थी वह, कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे और क्या नहीं। इसी बीच उसके चेहरे पर जोर से पानी की एक बूंद टपकी। ओह, ये तो जोरदार बारिश का संकेत है। वह अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाने लगी कि कहीं कोई जगह दिखाई दे जाए जहां वह थोड़ी देर इंतजार कर सके और सोच सके कि आगे क्या करना है। उसे सड़क की दूसरी ओर चाय की एक झोपड़ी नुमा दुकान दिखी जिसमें एक महिला केतली से चाय प्याले में डाल रही थी। उसने तय किया कि वहां कुछ वक्त इंतजार करेगी, तब तक शायद मौसम भी खुल जाए। सामान उठाने के कारण हथेलियां जवाब दे रही थीं, लेकिन वह हिम्मत कर आगे बढ़ी। अभी बीच की पगडंडी तक ही पहुंची थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पल भर भी नहीं लगे और वह पूरी तरह भीग गई। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही लगी थी। वह संभलते संभलते चाय की उस दुकान तक पहुंची। झट से सामान नीचे रखा, दुपट्टा ठीक किया और धुंधले पड़ गए आंखों के चश्मे को साफ करने लगी। तभी अचानक से आवाज आई, सलोनी, तुम यहाँ? ऐसे कैसे? सलोनी ने नजरें उठाई तो उसे भी सामने खड़े रोहन को पहचानने में देर नहीं लगी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अपनी ये क्या हालत बना रखी है? बाहर बारिश की बूंदों की बौछार हो रही थी और झोपड़ी के भीतर सवाल हो। रोहन ने बोला, पहले सांस तो ले लो। इस चूल्हे के पास बैठकर कपड़े तो सुखा लो, फिर आराम से बातें करेंगे। सलोनी ने उसकी बात मानी। दुकान में मौजूद महिला ने सलोनी के लिए गर्म गर्म चाय बनाई। पहले से जो कुछ पकौड़ियाँ रखी थी वह भी उसे खाने को दे दिया। इसके बाद सलोनी ने रोहन को झटपट पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो घर वालों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए अचानक ही मुंबई से लखनऊ आ गई। लेकिन क्या पता था कि मौसम बदल जाएगा ऐसे। मेरे पास तो छतरी भी नहीं थी, सलोनी बोली जा रही थी और रोहन उसकी बातें सुनते सुनते कहीं खो सा गया। जैसे ही सलोनी को इसका एहसास हुआ उसने रोहन को झकझोरा, कहाँ गुम हो गए तुम पहले की तरह? कहाँ रहा वो जमाना, रोहन ने कहा। सलोनी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? काफी कुरेदने के बाद रोहन ने धीमे से बोला, बारिश ने सब डुबो दिया। गांव में बाढ़ आई थी, घर परिवार सब बह गए, कुछ नहीं बचा। रोहन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से था जहां अचानक आए भूस्खलन के कारण बाढ़ आई और रातों रात पूरा गांव उसमें विलीन हो गया। सलोनी सन रह गई कुछ पल, फिर हिम्मत रख आहिस्ते से पूछा, अभी क्या काम कर रहे हो? रोहन ने बोला, ये चाय की दुकान मेरी ही तो है। ये महिला मेरी मौसी और परिवार सब कुछ है। सलोनी ने उनकी ओर देखा और जाकर पांव स्पर्श किए, फिर वापस आकर पतली सी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। बीच बीच में फूंस की छत से पानी की बूंदें भी उसके बालों को भिगो रही थी। वह बीते दिनों को याद करने लगी जब रोहन अपनी कहानी और कविताओं से कॉलेज के साथियों का दिल जीत लेता था। वो पढ़ाई में बहुत होनहार था और उसकी कलम में बहुत ताकत थी। बारिश का मौसम तो उसे सबसे प्यारा था। सिनेमा के लिए कहानी पटकथा लिखना चाहता था।
इसलिए गांव से मुंबई गया था। वहां की बारिश समुद्र की लहरों के साथ घंटों एकांत में बिता देता था। लेकिन मॉनसून के दिनों में ही अचानक रोहन शहर से लौट गया, किसी को बिना कुछ बोले। अपनी यादों की गली में घूमते हुए सलोनी को यह भी ख्याल आया कि कैसे उसने रोहन से संपर्क करने की कितनी ही कोशिश की थी, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो सकी। सलोनी ने कल्पना नहीं की थी कि वे दोनों कभी इस हालात में मिलेंगे। दोनों खामोश थे और आंखों से बूंदें छलक छलक रही थी। रोहन को भी याद आ रहे थे बारिश के वे पुराने दिन, जब समुद्र किनारे दोनों घंटों अपने अपने सपनों की बातें करते थे। लहरों को उठते शांत होते देख सोचते थे कि एक दिन उनकी जिंदगी भी यूं ही शांत और सुकून भरी होगी। लेकिन अब मौसम बदल चुका था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपके फीडबैक्स और हौसला अफजाई की बेहद जरूरत है हमें। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।